Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पे बात की थी कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या अजम्पशंस है और क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। अभी तक अगर देखा जाए तो हमने ये बात की है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है और उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस की चेंज होने की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन हमारी डिमांड खाली प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती, कुछ अदर फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है एंड दे आर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सेट्रा, सब्सटीट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सारे हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। और इन अदर फैक्टर की चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम सिंपली बोलते हैं चेंज इन डिमांड, राइट। हमने देखा था डिमांड शेड्यूल, एक हमारे पास प्राइस था, क्वांटिटी थी। इस डिमांड शेड्यूल को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारा आ गया डिमांड कर्व। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। किस तरीके के मूवमेंट आते हैं डिमांड कर्व में। पहले हम ये ग्राफ देखते हैं, ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, वो देखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और थ्योरी पे हम फोकस करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा किस वजह से होता है, हमने बार बार रिपीट किया है, चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से होता है। चेंज इन डिमांड हमारा अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, राइट। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे पास आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारा कुछ प्राइस था, प्राइस पी। अब मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, या तो मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है या फिर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि पहले प्राइस था ओपी, ओपी मेरा पहले प्राइस था। अब या तो मेरा प्राइस कम हो सकता है, दैट इज P1, या मेरा प्राइस इंक्रीज हो सकता है और वो आ सकता है P2, राइट। मेरा प्राइस या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। अब इस प्राइस के कम या बढ़ने की वजह से हमारे ग्राफ में आता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस डिक्रीज की वजह से होता है एक्सपांशन और प्राइस इंक्रीज की वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, यानी मेरा डिमांड कर्व एक्सपांड होगा। प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, यानी क्या होगा, एक्सपांशन। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरी डिमांड कम होगी और उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ग्राफ में हम अगर देखें इस चीज को, प्राइस डिक्रीज हो रही है, यानी पहले मेरी प्राइस ओपी थी, अब हो गई OP1। अगर मेरी प्राइस OP1 होगी तो मेरी डिमांड में चेंज आएगा। पहले मेरी डिमांड थी OQ, लेकिन जैसे ही मेरी प्राइस चेंज हो गई, प्राइस मेरी कम हो गई, मेरी डिमांड क्या होगी, OQ1। हम देख सकते हैं इतनी डिमांड मेरी बढ़ गई, इतने प्राइस कम होने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई। मेरा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और इसको हम बोलेंगे एक्सपांशन, राइट। जब भी हमारे ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है हम उसको बोलते हैं एक्सपांशन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे पास पहले प्राइस OP थी और मेरी क्वांटिटी थी OQ, लेकिन जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ गई, मतलब मेरी प्राइस क्या हो गई, OP2। प्राइस बढ़ने से क्या होता है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो मेरी क्वांटिटी कम होके आ गई OQ2। मतलब मेरा ये जो प्राइस का है, प्राइस और क्वांटिटी ये बन रहा है। इसमें मेरा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। डिमांड कर्व अगर ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वापस देखते हैं, मेरी प्राइस कम होगी तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। मेरा डिमांड जब बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपांशन, और एक्सपांशन में मेरा जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ये यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट भी लिख रखा है, एक्सपांशन इन डिमांड इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम A to B, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम OQ to OQ1। वहीं अगर हमने देखा कि प्राइस कम हो रही है, सेकंड में अगर हम देखें कि प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा,
डिमांड कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरा डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ जाएगा। सो हमने 3 चीज इसमें देखी, कॉन्ट्रैक्शन, 2 चीज हमने देखी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मेरा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपांशन होगा तो मेरा डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाएगा। एक्सपांशन कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब डिमांड डिक्रीज होती है। एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर हम एक और चीज क्लियर कर लेते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। प्राइस बढ़ेगा और घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, उसको बोलेंगे एक्सपांशन। यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को बोला, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। यहाँ पर मैं इसीलिए इस चीज पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से भी हमारे डिमांड कर्व में कुछ चेंजेस आएगा, जिसको कुछ नाम अलग दे रखा है। सो चेंज इन प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है और इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन प्राइस की वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा और उस चेंज की वजह से हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगा, राइट। सो एक्सपांशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसी को यहाँ पर वापस से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाली टेबल देख लेना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Coming to next, shift in demand curve. Change in movement in demand curve occur due to change in price. Shift in demand curve occur due to change in other factors. Movement in demand curve occur due to change in price. लेकिन shift in demand curve occur due to change in other factor. अगर कोई भी other factor change होता है, other factor मतलब क्या, मतलब income, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, या फिर चेंज इन वेदर। सो ये सब में अगर चेंज आता है और उसकी वजह से अगर मेरी डिमांड चेंज होती है तो उसकी वजह से मेरा डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा। शिफ्ट अगेन 2 तरीके के शिफ्ट हो सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आगे बढ़ने से पहले खाली हम इतना देखेंगे कि भाई ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा डिमांड कर्व। अगर मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड जा रहा है यानी मेरी डिमांड बढ़ रही है इसलिए वो राइटवर्ड जा रहा है। अगर मेरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जाता है इसका मतलब मेरी डिमांड कम हो रही है, राइट। सो ये सब चीज़ें तो हमें पता चल गई कि एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट, मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गए, टी एंड कॉफ़ी। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। इसका हमारे डिमांड कर्व पे क्या आएगा, हमारा पहले ये डिमांड था, कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हुई उसकी वजह से टी की डिमांड इंक्रीज हुई। ये क्या है, चेंज, हमारे डिमांड में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, तो इसकी वजह से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट तो होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर है। अब राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट वो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा गुड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमारे गुड की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट। वहीं अगर दूसरी तरफ हमें ये बोला होता टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी की प्राइस भाई कम हो गई, कॉफ़ी की प्राइस कम होती ही क्या होगा, टी के जो कस्टमर है वो कॉफ़ी पे जाएंगे और कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। इसका हम देखते हैं हमारे डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क आएगा। ये हमारा डिमांड कर्व था, अगर डिमांड कम होती है तो वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मूवमेंट इन डिमांड कब होता है, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ ओन गुड। अगर टी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती तो हम बोलते मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, लेकिन यहाँ पर टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसकी प्राइस में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। अगर डिमांड कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड ज्यादा होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन, राइट। सो यहाँ पर हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, टी एंड पॉपुलेशन। ये है हमारा ग्राफ,
डिमांड का। अब हमने बोला कि भाई एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई, उसकी वजह से टी की प्राइस बढ़ गई, टी एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई जिसकी वजह से टी की डिमांड बढ़ गई। अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है भाई इससे मूवमेंट इन डिमांड होगा या फिर शिफ्ट इन डिमांड। तो हमें पता है इससे तो शिफ्ट इन डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट इन डिमांड का। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो हमारा शिफ्ट कहाँ होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। सो हमने एक ये देख लिया, चेंज इन पॉपुलेशन देख लिया। एक और हम देख लेते हैं, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि क्या? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, टी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल। इक्वल होते ही टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पर जो डिमांड इंक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। सो वापस इसमें क्या होगा? इसमें होगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड टी की बढ़ रही है तो कहाँ होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर हमारी डिमांड, हमारे गुड की डिमांड प्राइस की वजह से चेंज होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। जैसे पहले प्राइस थी पी और क्यू, पहले प्राइस थी पी, क्वांटिटी थी क्यू, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गई तो हमारा ये जो बन गया इस तरीके से और वो नीचे की तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। वहीं अगर मेरी प्राइस P2 हो जाए और Q2 हो जाए तो मेरी जो डिमांड रहेगी वो ये रहेगी, और शिफ्ट कहाँ पे होगा? मूवमेंट कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ। तो प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो उसे मूवमेंट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। लेकिन सो यहाँ पर हम इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना है। यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड कहा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं कहा। इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, राइट। यानी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या होगा? प्राइस सेम है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो सेम रहेंगे, अदर फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड में चेंज आएगा। सो इंक्रीज इन डिमांड, मेरी प्राइस सेम है लेकिन डिमांड, सपोज इनकम बढ़ी इसीलिए लोगों की डिमांड 100 से 150 हो गई। सो हम यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे वहां पर हम क्या प्लॉट करेंगे? मेरी प्राइस तो 20 है लेकिन मेरी डिमांड 100 से 150 हो गई। सो पहले मेरा कर्व था इस तरीके से, तो ये है मेरा डिमांड कर्व। लेकिन अब जैसे ही प्राइस, मेरी क्वांटिटी डिमांड 150 हुई तो ये प्राइस सेम था और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लॉट करूंगी, मेरी जो डिमांड है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, राइट। सो ये है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली हम डिक्रीज इन डिमांड करेंगे कि ये है हमारा स्केड्यूल, प्राइस 20 है, डिमांड 100 से 70 हो गई। प्राइस 20 था, डिमांड थी मेरी 100, लेकिन अब मेरी डिमांड हो गई 70। सो मैं यहाँ पर प्राइस सेम है, डिमांड यहाँ पे करूँगी और मेरा ये डिमांड कब हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर, change in quantity demanded occurs because of change in income, राइट। यहाँ पर ही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग थियोरटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, थियोरटिकल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में रीड करना और आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।